हे मेरे महादेव, आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम तहे दिल से। और कलयुग के हमारे जो भी भक्तगण हैं, आप उनके ऊपर भी कृपा बरसाइएगा और हमेशा छत्र छाया बनाकर रखिएगा। शिव चर्चा, शिव चर्चा का महत्व, शिव चर्चा का महत्व बहुत बड़ा, बहुत जिंदगी के अनमोल खजाना से निकाला हुआ श्री हृदयानंद जी महाराज ने लाए और उनको भी कोटि कोटि नमन प्रणाम। हम आप सबको शिव गुरु का एक कथा सुनाएंगे। शिव जी गुरु माने गए हैं। आप ये विचार करेंगे क्यों हर भगवान को गुरु क्यों नहीं बनाया गया, शिव जी को ही गुरु क्यों बनाया गया? आप अपने तन मन धन से सोचिए, एकदम एकाग्र होकर अगर सोचेंगे, शिव गुरु का अगर आप पे थोड़ी भी कृपा होगी तो आप बात को समझेंगे, क्योंकि बोला है कलयुग ये कहीं नाम यधारा, आ सुमेरी सुमेरी नर उतरहु पारा। रामचरित्र मानस में यह चौपाई लिख दिया था बाबा तुलसीदास जी ने। इसी प्रकार शिव चर्चा, दया चर्चा, नमन, ये श्री हृदयानंद जी महाराज लाए, शिव गुरु के कृपा से ही लाए और शिव गुरु के कृपा से उनका चर्चा करते हुए वैकुंठ धाम हो गए। आपको हम कथा सुनाएंगे। आपको यही अनुरोध है कि आप माताएं बहनें जैसे दिलो जान से लगी हुई हैं, उनके ऊपर शिव गुरु का कृपा है। शिव गुरु का महात्मा, शिव गुरु शिव जी को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि शिव गुरु एक वैराग्य है, एक माया नगरी से परे है, दया का सागर है, ये प्रेम का पुजारी है। वो किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी उनका नाम लेने से शिव गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत वरदान दे देते हैं। हम आपको इसी विषय के ऊपर एक कथा सुनाऊंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और दया चर्चा नमन के बारे में मैं इससे पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब महात्मा क्या है। आप आल मेरे माता बहने ध्यान पूर्वक सुनिए। जय श्री गुरु हर हर महादेव। एक समय की बात है, भस्मासुर बहुत प्रतापी शक्तिशाली राक्षस था। उसने शिव जी का ध्यान लगाया और उसके मन में एक उत्सुकता थी कि मैं शिव जी से वरदान मांगूं और ऐसा वरदान मांगूं कि धरती पे मेरे से सब डरे। ये सोचकर वो शिव जी का जप करने लगा। करते करते समय व्यतीत हुआ, शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। हमने पहले बताया शिव गुरु सोचते नहीं है कुछ भी, और आज भी है धरती पे, रहेंगे। एक यही शिव जी है जो धरती पे विराजमान है। जहाँ आप ढूंढेंगे वहीं मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करिए, बस दया चर्चा नमन अपनाइए, जिंदगी सफल बनाइए। तो शिव जी जब प्रसन्न हुए तो
बोले ये तो बहुत पापी भयंकर राक्षस है, लेकिन क्या करें, मैं आज खुश हूँ। आंखें खोलो। बस आंखें खोले, बोले हे प्रभु, आपको बहुत दिनों से तप करते हुए मैंने ध्यान मग्न किया, आप आए, मन प्रसन्न हुआ। बोले वर मांगो। वो वर मांगना कुछ और चाह रहा था, लेकिन विधि का विधान उसने वर मांगा कि ये प्रभु, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो वर मांगा, गलती हुआ, क्योंकि वो वर ये मांगना चाह रहा था कि मन उसकी शुद्ध थी, और वो वर मांगना था, हे प्रभु, मेरे जप तप के प्रभाव से आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी सब पापे धुल जाए। लेकिन उसका पाप इतना था कि जीभ पे सरस्वती जी बैठी और उल्टा वरदान मांग बैठा। और शिव जी भी भोले भाले हैं, उन्होंने क्या किए, यो मस्त कर दिया। अब यो मस्त हुए तो राक्षस की प्रवृत्ति बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब उसने तुरंत सोचा कि मेरे से धरती पे कोई तो बलवान है नहीं, अब जो सामने आए उसी के ऊपर हाथ रखना, हाथ रख के उसको बस भस्म कर देना है। समय व्यतीत होते हुए कुछ समय बीता। उसी बीच शंकर भगवान गौरा पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए पहुंचे, तो उसके मन में आया, जिसने वर दिया अगर उसको ही भस्म कर दूं तो मेरी परमानेंट ये वर पड़ी रहेगी। लालच बुरी बला होती है। उसने शंकर जी के पीछे पड़ गया। शंकर जी के पीछे पड़ा। शंकर जी भी खुद वर दे के पछता रहे थे और उनके पीछे भागते भागते, और शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं। जाते जाते एक अंधेरी गुफा में देखे तो एक भिखारी लेटा था। वहाँ पे बगल में उन्होंने भी लेट गए, और कुछ क्षण बाद वहाँ पहुँचा तो बोला इधर से कोई गुजरा? बोले नहीं। और आगे बढ़ा। फिर उसको मन में डाउट हुआ कि हो न हो ये इधर ही छुपे हैं शंकर जी। फिर इतने बीच में शंकर जी ने क्या किए, और बचने का एक मार्ग उपाय था। वही अर्धनारी का जो आप चित्र देखते हैं, उन्होंने आधा नारी का रूप धारण कर लिया। सुंदर नारी का रूप धारण करके बैठ गए। उधर से फिर आया ढूंढते हुए, तो उसने देखा कि नारी सुंदर एकदम बैठी हुई है। बोली ये नारी तू कौन है, कहाँ से आई? कर वो बोली मैं अबला नारी हूँ, मेरा कोई नहीं है, अगर आप चाहो तो मेरे से शादी कर सकते हो। इस बीच उसने भूल ही गया और बोला ठीक है। बोला नहीं नहीं, एक यहाँ पे आप एक ही शर्त पे शादी कर सकते हैं कि आप नृत्य करिए। शंकर जी वरदान दिए थे उसी प्रकार आप भी नृत्य करिए शंकर जी का, तो वो वरदान हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, फिर हम साथ रह सकते हैं, नहीं तो मैं भी भस्म हो जाऊँ। वो सोचा नृत्य करने में क्या है, वो नृत्य करने में लग गया। नृत्य करते 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 उसने जब शंकर जी का नृत्य स्टार्ट हुआ तो एक कमर पे हाथ रखकर जैसे सर पे हाथ रखा वैसे भस्म हो गए। फिर शिव जी अपना प्रकट हुए, वहाँ से शिव जी का जान बचा। इसीलिए समय काल कब किसका कहाँ आएगा कोई नहीं जानता। दया चर्चा नमन अपनाइए, शिव गुरु का नाम लीजिए। जय शिव गुरु।